तीन रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फैसला की सरबराही में तौहीन अदालत केस की समाअत की। दो एक सेनेटर और MNA हैं MQM पाकिस्तान, मुस्तफ़ा कमाल, उनके खिलाफ आज केस की समाअत हुई है, लेकिन उनको तो रिलीफ मिल गया दोनों को। अलबत्ता मीडिया के लिए उनकी मुश्किल में इजाफा, मीडिया ब्रॉडकास्टर्स की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बड़ा अनहोना सा आज डेवलपमेंट हुई है। फैसल सदीकी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से चलाई गई आइन के आर्टिकल 19A के तहत। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अमेरिका वगैरह की मिसालें दी जाती हैं, क्या वहां पर भी बराह रास्त दिखाया जाता है? क्या ब्रॉडकास्टर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कुछ तहकीकात कर लिया करें? यानी कि अब चीफ जस्टिस कादी फईसा हमें सहाफत सिखाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स को बताएंगे कि क्या नशर करना है, क्या नशर नहीं करना। बहरहाल जवाब जो है फैसल सदीकी का, जो उन्होंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जमा कराया था, उसको मुस्तरद किया है और अदालत ने कहा है कि दोबारा जवाब जमा कराएं और बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स ने किसी जुर्म का इर्तिकाब होते हुए देखा और उस शख्स ने रिपोर्ट किया, तो बजाय इसके कि जिसने जुर्म किया है उसको पकड़ के उसको सजा दी जाए, जिसने रिपोर्ट किया है उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब को ये सोचना चाहिए, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ये वही मीडिया है, वही चैनल्स हैं, वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस काजी फैसला के लिए स्टैंड लिया जब बहुत ही कठिन माहौल था और मीडिया की जुबान बंदी की गई थी, सेंसरशिप जो थी वो अपने अरूज पर थी और ऐसी सेंसरशिप थी कि लोग ज़ियाउल हक की हुकूमत में जब मीडिया पर कदगनें लगाई गई थी, लोग उसको भूल रहे थे। तो ऐसे वक्त में मीडिया ने चीफ जस्टिस कादी फैसला का साथ दिया जब उन पर रेफरेंस आया था, लेकिन आज वही काजी फैसला हैं चीफ जस्टिस बनकर उसी मीडिया को जो है तो टारगेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि फैसल वाडा के खिलाफ कोई रिमार्क्स आते, ऑब्जर्वेशंस आती, मीडिया पर उन्होंने सारा अपना जो गुस्सा था वो निकाला। दोनों की अगर बात की जाए, मुस्तफ़ा कमाल की और फैसल वाडा की, तो उनकी जो अनकंडीशनल गैर मशरूत माफी थी वो कबूल कर ली है, लेकिन साथ ही वार्न किया है कि मुस्तकबिल में अगर इस तरह की कोई बात की गई तो गैर मशरूत माफी भी नहीं कबूल की जाएगी। अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अदालत को बताया कि तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस काजी फैसला और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ काफी संगीन इल्जामात लगाए और तौहीन आमेज बातें की। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप वो बता सकते हैं कि क्या बातें की, लेकिन अटॉर्नी जनरल का कहना था कि चूंकि प्रोसीडिंग भी यूट्यूब पर लाइव चल रही है और सब देख रहे हैं, लिहाजा मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके अल्फाज दोहराए जाए। फिर चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या ये वही रऊफ हसन है जो फवाद हसन फवाद के भाई हैं, जिन पर एक केस में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, फिर उन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी और उस नजरसानी दरख्वास्त को जो है तो एक्सेप्ट कर लिया गया था। शायद रऊफ हसन उस वजह से नाराज हों। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मैं बजाते खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने के खिलाफ हूँ, लेकिन ये एक साथी जज ने कहा था, तो उस पर भी हमने नोटिस दिया। केस की समाअत में वक्फा हुआ और वक्फे के बाद जब बेंच आया, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जो है तो कंसिडर किए हैं जवाब जो मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की जानिब से जमा कराए गए थे और इनकी गैर मशरूत माफी कबूल की है और साथ में ये भी कहा कि पार्लियामेंट का हम एहतराम करते हैं और तवक्को भी यही रखते हैं कि पार्लियामेंट भी हमारा एहतराम करे। फिर उन्होंने आइन की एक शिक का हवाला दी और कहा कि पार्लियामेंट में आप बात कर सकते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और फैसल वाडा ने भी अदालत से जो है तो अदालत में बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक गली में खड़े एक आम शख्स की गुफ्तगू में और एक रुकने असम्बली की गुफ्तगू में फ़र्क होना चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। फैसल वाडा ने शुक्रिया अदा किया कि उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस था वो वापस ले लिया गया है, लेकिन साथ ही
शिकायत थी कि एक जज ने उन्हें प्रॉक्सी कहा, जिससे उनको काफी जो है तो जहनी अजियत का सामना करना पड़ा उनकी फैमिली को। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बात ना करते तो फिर जवाब में ये बात नहीं आती। अलबत्ता ये है कि अब देखते हैं फैसल सदीकी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जो जवाब जमा करवाएंगे उसमें माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये केस मीडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। मीडिया तो वही चलाता है जो जिसका बयान होता है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मीडिया का काम यही है कि रिपोर्ट करना। अगर तो लेट्स सपोज अगर मीडिया ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट ना करता तो जो साथी जज थे उनको कहाँ से ख्याल आता कि भाई इससे तौहीन अदालत की है, इसको नोटिस जारी किया जाए। तो मीडिया को मैं समझता हूँ कि बहुत चीफ जस्टिस काजी फैसल को मीडिया पे अपना गुस्सा कम से कम नहीं निकालना चाहिए। सभी देखिए, ये बात ठीक है कि मीडिया का वो काम है सिर्फ रिपोर्ट करना। ये बात भी ठीक है कि इसमें चूंकि फैसल वाउडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, लेकिन उसमें फिर साथ साथ पैमरा रूल भी आ जाते हैं। तो आप असेंबली के फ्लोर की लाइव ट्रांसमिशन हो रही होती है, एक चीज आती है तो आप टू करके बीप चला देते हैं या बंदे को कट ही कर देते हैं। मतलब मीडिया जो पॉलिटिशियंस की तकारीर के दरमियान जब किसी और तरफ निकल रहा होते हैं लोग, तो वो टू टू कर देता है। तो मीडिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी एक तो वो अडॉप्ट कर सकता था। दूसरी बात ये रही कि जब काजी फायज ईसा वाज इन ट्रबल, तो उस वक्त जो है मुझे याद ये पड़ता है, स्वाय एक न्यूज़पेपर जिसको हम डॉन कहते हैं, जिसने वाइब्रेंटली उन मामला को रिपोर्ट किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो उसके हवाले से कम ही आता था, लेकिन आप जैसे वाइब्रेंट जर्नलिस्ट, यस, आप लोगों ने बड़ा काम किया। और हमारे कुछ जो वेटरन सहाफी हैं जो अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, उन्होंने बहुत डिफेंड किया काजी फायज ईसा को उनके रेफरेंस में। लेकिन मेरे ज़हन में यही बात आती है कि जब लाइव ट्रांसमिशन हो रही होती है और उसमें जब आप कर रहे होते हैं चीजों को मॉनिटर बड़ा केयरफुली, और एक लफ्ज आता है और उस पर फौरी तौर पे बीप आ जाती है, फौरी तौर पे आप उसे ऑफ एयर कर देते हैं, जबकि इस मामले में मीडिया का वो किरदार नहीं रहा। इसलिए कहीं ना कहीं तो जो हमारे डायरेक्टर न्यूज हैं या मीडिया के जो भी बंदे ऊपर बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका कसूर तो अपनी जगह पे मौजूद होगा इस हवाले से। लेकिन बहरहाल काजी फायज ईसा साहब ने दूसरी बात जो क्लियर की है, उस हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि वो तो नहीं चाहते थे कि ये कार्रवाई हो, एक साथी के कहने पे उन्होंने किया। तो ये जो माफी है जो होगी फैसल वाउडा की, क्या इसमें भी साथी जज की रजामंदी शामिल थी? देखिए इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि उनकी रजामंदी शामिल थी या नहीं। और चीफ जस्टिस ने ये भी नहीं बताया कि कौन से साथी जज थे जिन्होंने कहा था। लेकिन हमने देखा कि केस में जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने कहा था अटॉर्नी जनरल को कि प्रॉक्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फैसल वाडा का ही कह रहे थे। तो शुबा जाता है कि शायद उन्होंने ही, लेकिन इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने भी नहीं बताया कि कौन से साथी जज थे, और ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या उनकी रजामंदी शामिल थी या नहीं। अलबत्ता देखना है कि अभी एक अहम केस चल रहा है सुन्नी काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। तो अगर तो वो साथी जज चाहे तो वो फैसले में कहीं ना कहीं अपना नोट लिख के बता सकते हैं कि क्या कुछ होता रहा।